तो पाइथन को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका जानते हैं क्या है? आप प्रोजेक्ट बनाएं, और वो प्रोजेक्ट जो आप कोड जानते हो पाइथन के उनसे बनाएं, और बनाए तो एक बार इस तरह से प्रोग्राम बनाएं, इस बार अलग तरीके से बनाएं। इसी प्रकार जो कोड्स हैं इसी तरह के आप उनके विभिन्न कॉम्बिनेशन बना के, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आप कुछ नया बनाइए। उससे आप पाइथन बहुत अच्छी सीखेंगे, और फिर पाइथन से आप एआई के बारे में भी और सीखेंगे, जिससे कि आपका जो आपकी नॉलेज सब कुछ बढ़िया जाएंगे। तो आज हम लोग पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो परम्यूटेशन का कोड मैं करूँगा, कॉम्बिनेशन का कोड आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो जब मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट आपको आगे हेल्प करेगा। क्लास 11th में आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था, बड़ा बोरिंग चैप्टर था। आज हम लोग उसकी बोरियत को ख़त्म करने के लिए पाइथन का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। मैं जिसका नाम रख रहा हूँ ब्रैकेट में परम्यूटेशन, ठीक? मैं नाम लिख रहा हूँ, और इसमें हम ओपन विद कोड, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड हो तो आप सिंपली आइडियली अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया हो तो आइडियली पाइथन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ओपन करके आप यहाँ से भी कोड ले सकते हैं आइडियली से, यदि आप उसको ओपन करेंगे तो ओपन हो रहा है। उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, आपको सब पता है, ठीक है? ठीक है, परम्यूटेशन में हम लोग ओपन विद कोड करते हैं, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप विजुअल स्टूडियो में जाके फिर वहाँ पर ओपन कर लेना। ये रहेगा, ये आइडियली चल रहा। अब यहाँ पर आप फाइल नया बना के उसमें कोड लिख सकते हैं। अभी हम इसमें नहीं जाने वाले हैं। आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो कोड हो तो आप उसे ओपन कर लो। सिंपल सी बात है, और शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, बिना कोई देरी के, ठीक है? मैं बना रहा हूँ मैं परम्यूटेशन के लिए बनाऊंगा, लेकिन मैंने फाइल का नाम ऐसा लिखा है, नाम कुछ बिल्कुल क्या, ठीक है? तो हमें परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन के लिए मेन चीज़ क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो पाइथन है इसे मैथ आनी चाहिए। तो इसे मैथ आए, इसके लिए हम लोग एक कोड लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ। अब ऐसा करने से पाइथन को मैथ आ गई, गणित उसके दिमाग में यहाँ फीड होगी, ठीक है? सिंपल सी गणित अब इसके समझ में आएगी, ठीक? फैक्टोरियल के बारे में आपने पढ़ा होगा, एन फैक्टोरियल, जैसे 2 का फैक्टोरियल है तो 2 गुणे 1, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, ठीक है? हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो आपने हम लोग सबसे पहले कोड लिख रहे हैं डेफ। डेफ का मतलब है किसी कोड को क्या कहते हैं, डेफिनेट मान लेगा कि इसका मतलब है कि ये करना है, मतलब ये एक तरह से बटन बना देगा किसी चीज़ को, ठीक है? लिख रहा हूँ फर्म, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फर्म, ठीक है? तो यदि हम परम उसके ब्रैकेट में एन कॉमा आर रखेंगे, तो ये जो परम है ये डिफिनेट बटन हो गया। अब इस कोड का यूज़ करके हम लोग अपना परम्यूटेशन बनाएंगे, ठीक है? आप लोग देखते रहिए, सब समझ आएगा, ठीक है? मान लीजिए डेफ है, अगर इस कोड को, इस बटन को हम दबाएंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। अगर हम लोग रिटर्न करेंगे तो जो एन है, एन हम चाहते हैं कि उसका फैक्टोरियल हो जाए। अपने क्या कहते हैं, परम्यूटेशन का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो वही करना है, ठीक है? एन फैक्टोरियल किसका? एन का, एन का फैक्टोरियल चाहिए
फिर हम लोग डबल डिवाइड लगा रहे हैं। डबल डिवाइड लगाने से हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। मेट इंटू फैक्टोरियल, अब किसका फैक्टोरियल चाहिए हमें, n माइनस आर का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला याद करो, तो ये वही एन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये हमारे परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोगों ने पाइथन को समझाने के लिए इस तरह से लिखा। आपसे फिर से कह रहा है, आप जब ये गणित लगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तभी आपके फैक्टोरियल काम करेंगे, ठीक है। जो मैथ डॉट फैक्टोरियल है तभी काम करेंगे जब इसको गणित आएगी। गणित कैसे आएगी, इंपोर्ट मैथ करके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बटन तो कंप्लीट हो गया है कि बटन दबाने से क्या होगा। एक बार प्रिंट करते हैं, पर एन आर, ठीक, सिंबल से पाइथन। जब हम लोग ये प्रिंट करेगा एन कोमा आर, तो एन कोमा आर का परम्यूटेशन तो निकालेगा, लेकिन बात ये है कि इसे एन और आर की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। हमें वो वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। और हम लोग जब वैल्यू देते तो हमको इनपुट कोड का यूज़ करना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। एन बराबर, हम चाहते हैं कि हम कोई भी पहला अक्षर लिखें, पहला कोई नंबर लिखें तो एन में फिट हो जाए, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट का, ठीक है। इनपुट में हम नाम रख देते हैं पुट एन हियर, ठीक। लेकिन हमें जो ये इनपुट चाहिए ये स्ट्रिंग में आएगा और हमें इंटीजर में चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में आएगा तो अगर 5 + 10 है तो वो 510 लेगा, लेकिन अगर नंबर है तब 5 + 10 = 15 आएगा। समझिए, जब आप स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं तो मान लीजिए स्ट्रिंग का मतलब होता है इन्हीं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ठीक है। एन बराबर इनपुट में जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग में आएगा। तो स्ट्रिंग की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो वो इलॉजिकल देता है, वो देता है 5। ये इसे शब्दों की तरह मानता है, पर हमें इसे बताना है कि ये नंबर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे इंटीजर में बदलना पड़ता है। इंटीजर में जब इंटीजर में बदलेंगे तो वो ये लॉजिकल थिंकिंग करेगा, और 5 + 10 को ये 510 नहीं, ये 15 बताएगा, ठीक है। इस वजह से हमें इसे इंटीजर में बदलना है। इंटीजर में बदलने के लिए हमको इस कोड को इंटीजर के ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह हमें आर की वैल्यू भी चाहिए होगी, ठीक। आर बराबर इंटीजर के अंदर इनपुट में पुट आर हियर, इसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करते हैं, वैसे पाइथन है। अगर आपको नहीं पता तो आप बस कोड को सीधा कॉपी कर लो, धीरे सब समझ आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। जल्दबाजी करने से काम लगा। हाँ, अब हम लोग इस कोड को आराम से रन कर सकते हैं, ठीक है। करें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए पुट एन हियर, यानी जब हम एन के लिए कोई भी वैल्यू रखेंगे वो एन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं 5 ले रहा हूँ, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमने 3 ले लिया। 2 मिनट, एक्चुअली ये पर में इसमें हमको स्मॉल लेटर और बड़े लेटर से डिफरेंस आ जाता है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए पुट एन हियर, जो सबसे नीचे कोड लिखा है, ये जो कोड लिखा है, एक बार मैं सब साफ कर देता तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक।
अब यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं 8। अब ये वैल्यू n की होगी। अब हम ले लेते हैं r की वैल्यू, और इसने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल लिया। आप चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला रख के 8 का फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 4, 4 का फैक्टोरियल, 4 4 इधर के 8 56 20 नहीं 6 से 42 42 पंचे मेरी मैथ है वो आप जानो, प्रोग्राम से ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप कॉम्बिनेशन कैसे तो बताएं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे, कब पढ़ा होगा 11। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, ऐसा फॉर्मूला होता है, मुझे भी ज़्यादा याद नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आप लोग इसी से दूसरे प्रोग्राम बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस अगले हफ्ते, अगले महीने में मैं एक वीडियो दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बनाऊँगा। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी क्वेश्चन है, कोई कोड समझ नहीं आया है, तो इसके लिए आप कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया। और कॉम्बिनेशन आप करें, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला बनाएं। अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। अगला प्रोजेक्ट हम जल्दी बनाएंगे और आपको समझ आए का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो थी, एंड टाटा, दिस इज योर सखा शुभ चौरसिया, बाय।